आप किसानों के बीच में खड़े हैं, मंडी में खड़े हैं, कहीं न कहीं जैसे विरोध सोशल मीडिया पे किसानों का देखा जा रहा है। ऐसे में आप कैसे देख रहे हैं कि किसान कैसे आपके साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं? ये सवाल आप किसानों से पूछते तो ज़्यादा अच्छा रहता। मैं तो कल भी यहीं खड़ा था, मैं परसों भी यहीं खड़ा था। मैं जब भी आता हूँ तो सबसे पहले अनाज मंडी में आके देखता हूँ सफाई है कि नहीं है, कहीं कोई झाड़ियाँ तो नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सबको मिलता हूँ और इनको इंसिस्ट करता हूँ कि भाई मंडी में बैठा करो, किसान को फ़ायदा होगा, मंडी को कामयाब करो। ये आज का नहीं है मेरा, ये 4 साल से प्रयत्न कर रहा हूँ। पहली जो दुकान खुलवाई है वो मैंने मेरी खुद की खुलवाई है, यहाँ पे सामने है मेरी। और मैं खुद किसान का बच्चा हूँ, मैं दर्द समझता हूँ। मेरे दिन में 16 घंटे किसान के लिए जाते हैं। आप यहाँ से जब निकलें तो जिस मर्जी रोड पे जाके आप पहले गांव में ब्रेक ले लीजिएगा, वहाँ भी किसान के खेतों में खाड़े का काम चल रहा होगा। अभी अगर मेरी और दूसरी रिक्वेस्ट ये कि 1 किलोमीटर दूर एक लोधेसर गाँव है, प्लीज़ आप ज़रूर जाइएगा और आपको रोड पे ही काम चलता हुआ दिखाई देगा। सारा दिन यही सोचते हैं, हम मंडी में रहते हैं और ये सब किसान इनसे पूछिएगा, आप इन्हीं की सोचते हैं सारा दिन। आपकी भूमिका तो सेवक के रूप में रही है। आप चाहे लाइब्रेरी की बात हो, चाहे जिम की बात हो, वो मिलती रही है और किसानों को जो लाभ मिला है उसको आप कैसे देखते हैं देश के अंदर? देखो, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ और राजनीति मेरा कोई शौक़ भी नहीं है। मैं तो मेरे इलाके में और मैंने यहाँ काम करना शुरू किया है और यहाँ देखा है कि यहाँ कुछ राजा महाराजा टाइप के लोग थे, उनकी यहाँ सल्तनत थी। तो ना यहाँ हॉस्पिटल था, ना यहाँ बस स्टैंड था, ना यहाँ स्कूल हैं, और तो और हमारे को ऐसा इन्होंने निचोड़ के रखा कि एक कॉलेज भी नहीं है। 5 बार का मुख्यमंत्री एक दिया चौटाला जी को, 2 बार देवीलाल जी को मुख्यमंत्री बने, 1 बार हुकम सिंह जी मुख्यमंत्री बने, 1 बार बनारसी दास गुप्ता जी मुख्यमंत्री बने, 1 बार देवीलाल जी डिप्टी पीएम बने। उसके बाद लगातार चुनाव जीतते रहे, डिलिमिटेशन से पहले भी और डिलिमिटेशन के बाद भी 23 बार ये लोग चुनाव जीते। कि अगर एक कॉलेज यहाँ खुल जाता लड़कियों का, लड़कों का, तो इनको क्या क्या नुकसान हो सकते थे। तो देखते हैं, काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है। हम अपना काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। इसमें कम से कम 10 साल लगेंगे हमें उनके बराबर आने में। अगर चौटाला गांव में कॉलेज हो सकता है, चौटाला गांव में हॉस्पिटल हो सकता है, चौटाला गांव में एक स्टेडियम पता नहीं 90 करोड़ का बताएं 100 करोड़ का हो सकता है, वहाँ अगर सीवरेज हो सकती है तो ये चौपटा तो छोटा सा ही है। इसमें जब 2 लाइन और लग जाती सीवरेज की तो क्या दिक्कत थी, ये मंडी डेवलप हो जाती। वो तो बड़े, वहाँ तो सभी लोग बड़े हैं, लेकिन किसी ने सोचा नहीं। अब कर रहे हैं, दुख सुख पाके कहीं चंदा कर रहे हैं, कहीं हाथ जोड़ रहे हैं। हम लाए हैं, एक सीवर प्लान भी लेके आए हैं, देखते हैं। सरकार की तरफ से भी चल रहे हैं, ये समाज सेवी की तरफ से चल रहे हैं। हमारा एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो हम जिन जिन लोगों को भगवान ने अपनी नेमत दी, जिन्होंने हमारे पर जो आशीर्वाद भगवान का मिला, तो हमने सोचा कि हम भी अपनी सोसाइटी को कुछ वापस दें। तो हमारी जो जो भी प्रॉपर्टी है, हमने उसका एक्स हिस्सा कुछ लोगों ने मिलके एक फंड इकट्ठा किया है। जहाँ ज़रूरत पड़ती है, ये रहा किसान का बेटा है, इसके पास इतने पैसे नहीं है, ये सच है। इन्होंने भी 5 लाख रुपए दिए, मैंने भी दिए, तो इन्होंने भी दिए इकट्ठे करके। इन्होंने अपने साथियों से इकट्ठे किए और आज एक गौशाला में 2 रूम है, एक इनका है, एक हमारे साथियों का। तो हम सब लोग मिल के काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार अकेला नहीं कर पाती है। जब सब लोगों का इंटरेस्ट होता है तो फिर उसमें भूमिका जो है आम जन की ज़्यादा रहती है। कार्यकर्ता नहीं बचे अभी ये सब लोग, मैंने इनसे पूछ के ही ये निर्णय लिया है और अभी सब लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। अब ये अपने बड़ों से क्या बात करेंगे वो तो ये जान। जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के हिस्सा हो जाते हैं तो आपकी निजी राय बचती नहीं है। वहाँ बोर्ड्स होते हैं, परिषद होती है, संसदीय बोर्ड है, बड़े संत हैं, कई लोग तो पार्टी में बहुत बड़े बड़े, तो उनके ही निर्देश, उनकी सलाह मान के ही काम किया जाता है। यहाँ खुद की इच्छाएँ नहीं रखी जाती। देश की सबसे बड़ी पार्टी है ये और देश हित में काम करती है। यहाँ अपनी देश के लिए अपनी इच्छाओं को रोक के रखना चाहिए और संयम से देश के लिए काम करना चाहिए। तंवर साहब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और अब जो ये चुनाव है, ये मोदी जी का चुनाव है। जिस प्रकार मोदी जी ने देश के लिए काम किया है, पिछड़े के लिए अंतिम व्यक्ति तक जो सोच रखी है, उसका यही परिणाम होगा कि अशोक तंवर काफ़ी अच्छे वोटों से यहाँ जीत जाए।